हेलो एवरीवन। आज से आप लोगों का डेली गाइडेंस प्रोग्राम 2.0 स्टार्ट होने जा रहा है। पिछले साल 1 अगस्त से मैंने DGP 1 स्टार्ट किया था SSC JEE 2022 की प्रिपरेशन के लिए। जिन बच्चों ने भी DGP 1 अटेंड किया है, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और इसके पीछे की सोच मेरे खुद के लाइफ एक्सपीरियंस से आती थी। मैंने 2017 में पास आउट किया और मुझे 4 साल लग गए अपने पहले सिलेक्शन के लिए। अगर मैं सोचूं कि कोई एक चीज़ और होती मेरी लाइफ में जिससे 4 साल की जगह पहले या दूसरे साल में मेरा सिलेक्शन हो जाता, तो मैंने पाया इस चीज़ को कि ऐसा कुछ होता, ऐसा कोई प्रोग्राम होता जिसके अंडर मैं एनरोल्ड होता और रोज़ मुझे कोई ना कोई इस प्रोग्राम के अंदर मुझे कोई बताता कि आज मुझे ये पढ़ना है, ये इम्पोर्टेंट है, मुझे रिवीज़न क्या करना है, कब मुझे रिवीज़न करना है, मैंने क्या पढ़ लिया और अब मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, किस पॉइंट पे, किस टॉपिक पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा टॉपिक कम इम्पोर्टेंट है और उसमें टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, उसमें कम टाइम देना है। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ किस तरह से अटेंड करनी है, कब टेस्ट देना है, एनालिसिस क्या है उसका। अगर ऐसा वैसे कोई करता नहीं है, लेकिन अगर जो ऐसा कोई करता तो इतना डिले ना होता। तो इसी सोच के साथ मैंने DGP 1 स्टार्ट किया था। और काफ़ी बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हुआ SSC JEE 2022 का, और कुछ बच्चों का फाइनल सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन हर एक बच्चे ने एक चीज़ फील की कि एक सुपर पावर है इस गाइडेंस प्रोग्राम को अटेंड करते हुए। वो सुपर पावर है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है, ये मैटर नहीं करता कि आप कितने जीनियस हो, पढ़ने में कैसे हो, आपका बैकग्राउंड, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी है। अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी से वर्क करते हो, कंसिस्टेंसी है आपके वर्क के अंदर, तो आप उसको अचीव कर लोगे। भले ही आप उसमें आज अच्छे हो कि नहीं हो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करते रहोगे तो आप उसमें अच्छे हो जाओगे और आप एक्सेल भी कर सकते हो। तो ये सुपर पावर रियलाइज़ की जिसने भी वो गाइडेंस प्रोग्राम अटेंड किया। तो मेरे इस प्रोग्राम का जो टोटल विज़न है वो ये है कि आप लोगों के अंदर ये सुपर पावर को लेके आना, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हम एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं और उसके बाद उस चीज़ में हम ब्रेक कर देते हैं कंटिन्यूटी अपनी, लेकिन मैं आपके अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप करूँगा। ये मेरा विज़न है। और इस चीज़ के साथ फिर CPWD जैसी चीज़ बहुत छोटी लगने लगेगी आपको। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर ये चीज़ आ गई। तो अगर मैं ब्लूप्रिंट की बात करूँ तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको किस तरह से ये सब चीज़ें वर्क करेंगी। आप लोगों का एग्ज़ाम अक्टूबर में होने वाला है, तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास जुलाई, अगस्त और सितंबर है। 3 महीने हैं आप लोगों के पास। टाइम उतना कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। ठीक है, अब अगर हम सिलेबस की बात करें तो टेक्निकल है, मान सकते हैं कि टेक्निकल का सिलेबस इतना है। रीजनिंग का सिलेबस थोड़ा कम मान सकते हैं। और अगर हम GS की बात करें तो GS का सिलेबस इतना बड़ा मान सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को मैं कवर करूँगा इस पूरे प्रोग्राम के अंदर। आपको डेली पर्पस मिलेंगे, आपको डेली टास्क मिलेगा कि आपको आज क्या पढ़ना है। आपको पूरा सिलेबस को बिल्कुल छोड़ देना है, बिल्कुल इस चीज़ को दिमाग में भी नहीं लाना है कि मुझे क्या पढ़ना है और मेरा कितना सिलेबस रह गया है, कितना सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे टेस्ट सीरीज़ कब देनी है, मुझे किस चीज़ का रिवीजन करना है, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। आपको इतने बड़े सिलेबस के बारे में नहीं सोचना है। मैं आपको जो टास्क दूँ बस आपको वो कंप्लीट करना है। जितना आपके पास टाइम है उसके हिसाब से ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है और ये भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरा ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह का है। मैं आपको डेली टास्क दूंगा और वो टास्क इतना छोटा सा होगा। जब आप सोचोगे जब आप सोचोगे कि मैं 3 महीने के अंदर ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, आप पहले दिन से ही डर जाओगे, या फिर 1-2 दिन करोगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैं कुछ अचीव कर ही नहीं पाया हूँ। आप मे बी, अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हो इस चीज़ में, तो आप मे बी कोई ऐसे टॉपिक्स उठा लो जो कि सिलेबस में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान मैं रखूँगा। आपका सिर्फ एक इतना काम होगा कि अगर आपको डे 1 का टॉपिक मिला है ये, रीजनिंग का टॉपिक मिला है ये और GS का टॉपिक मिला है ये, तो आपको इस पूरे सिलेबस को भूल के आपका सिर्फ एक लाइफ पर्पस रहेगा। आप जब से सुबह से उठो और शाम को सोने से पहले आपका ये पर्पस होना चाहिए कि मैं बस इतना काम कंप्लीट कर लूँ। ये बिल्कुल सच बात है
कि 3 महीने में सब चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। जीएस का शायद इतना कवर हो पाए, टेक्निकल का शायद इतना कवर हो पाए, रीजनिंग तो कवर हो जाएगा पूरा। आप इतना ही सिलेबस कवर कर पाओ, ये मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ आपको कि पूरा सिलेबस नहीं होगा। लेकिन आप अपने हिसाब से भी चलोगे तो शायद आप इतना भी ना कर पाओ। लेकिन ये है कि गारंटीड ये वाला सिलेबस हो जाएगा, और इस चीज़ की भी गारंटी है कि ये वाले सिलेबस से ही 90% चीज़ें आती हैं। मैं बिल्कुल चुन चुन के आपको वही टॉपिक दूंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए कि आपको सबसे पहले वही करना है। तो ये मेरा ब्लूप्रिंट रहेगा इस कोर्स का, कि मैं आपको टॉपिक्स दूँ डेली बिल्कुल रिसर्च फॉर्म में, कि आपको ये टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं, इसके क्वेश्चन करने हैं, अब इसका रिवीजन करना है, अब आपको इसकी टेस्ट सीरीज़ लगानी है, और आपको बिना कुछ भी दिमाग लगाए आपको सिर्फ जो चीज़ मैं बोलूँ उसको कंप्लीट कर लेना है। इसमें आपको पहली बात तो ये थॉट सोच छोड़ देनी होगी बिल्कुल, कि जैसे मैं आपको जीएस का कोई टॉपिक दूँ और आप इसके अंदर सोचो कि ये पूछा जाएगा क्या एग्ज़ाम में, या फिर कि इसकी इम्पोर्टेंस मेरी लाइफ में क्या है। तो इन सब चीज़ों को अभी आप साइड में रख देना बिल्कुल। इम्पोर्टेंस इतनी मान लेना कि पेपर में आएगा, एक नंबर का भी आएगा, एक एक नंबर से डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। तो आपको वर्क कैसे मिलेगा थोड़ा सा उसको भी एलेबरेट मैं कर देता हूँ। जैसे जीएस जीएस का सबसे बड़ा डर होता है दिमाग में, क्योंकि एक तो सिलेबस इतना बड़ा होता है इसका, और जैसे कि हम टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, ना हमें उसकी ज़रूरत महसूस होती है और ना हमने कभी पढ़ा होता है वो। तो इस चीज़ के डर को भगाने के लिए मैं आपको बिल्कुल उसी तरह से आपको काम दूंगा। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न, एंशंट और मेडिवियल, इन तीनों को मैं अलग अलग दिन आपको काम दूंगा इनका। ऐसे ही पॉलिटी का मैं कुछ काम दूंगा, और ऐसी ज्योग्राफी का मैं काम दूंगा। आपको बस डेली छोटा छोटा टास्क जो मैं आपको दूँ इन तीनों का, बस वो करना है। अगले दिन जब करो पिछला रिवाइज कर लेना है, ठीक है। 7 दिन में से 6 दिन मैं आपको टास्क दूंगा, और 7वें दिन आपको उसका रिवीजन करना है। कुछ टाइम बाद जब 1-2 हफ्ते निकल जाएंगे, फिर मैं आपको 7वें दिन टेस्ट देने के लिए बोलूँगा। और उस टाइम पे जैसे पिछली बार हुआ था, मैं आपको टेस्ट सीरीज़ देने के लिए बोलता था, और सभी बच्चे टेस्ट देकर अपने मार्क्स जो थे अपलोड करते थे कम्युनिटी पोस्ट पे। तो बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट होने वाला है, उस तरह से ही पढ़ाई का माहौल बनने वाला है बढ़िया। बस आपको पूरा कोऑपरेट करना है अपने लिए, ठीक है, अपने सिलेक्शन के लिए। लिटरली अगर आप ये चीज़ करोगे डेली बेसिस पे, तो आपकी एक पढ़ाई का ऐसा रूटीन बनेगा। फिर सीपीडब्ल्यूडी कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है सीपीडब्ल्यूडी। टेक्निकल के अंदर मैं आपको एक मंथ का, एक महीने के लगभग 18 चैप्टर मैं लेके चलूँगा। ये 18 चैप्टर क्या होंगे? इन 18 चैप्टर में मतलब डेली आपको लगभग 3 चैप्टर मिलेंगे, कभी ज़्यादा भी हो सकते हैं, कभी कम भी हो सकते हैं। वो मैं मैनेज करूँगा कि आप एक दिन में उसको कर पाओ। तो 3 चैप्टर होंगे। एक चैप्टर वो होगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है लेकिन काफ़ी बड़ा भी है। दूसरा चैप्टर होगा कि इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा टिपिकल है। हाँ, ये पहला चैप्टर जो होगा वो इम्पोर्टेंट होगा लेकिन वो बहुत ईजी भी होगा। दूसरा दूसरा चैप्टर वो होगा जो कि इम्पोर्टेंट होगा लेकिन थोड़ा टफ भी होगा। और तीसरा चैप्टर क्या होगा? तीसरा चैप्टर हो सकता है कि उसके सिर्फ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो, उसको आपको चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको तीनों को मैनेज करके दूंगा, ताकि आपका सिलेबस सबसे पहले वो कवर हो कि अगर आपका मान लो 1 महीने बाद कोई और भी एग्ज़ाम हो तो आप उसको टैकल कर सको। देखो, जब जैसे सिलेबस ये इतना बड़ा है, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट सिर्फ इतना होगा, इसका इम्पोर्टेंट पार्ट सिर्फ इतना होगा। लेकिन आप जैसे आप क्या, कोई भी बच्चा, जैसे मैंने भी पढ़ा था, हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से कि हमें ये सब्जेक्ट करना है। जैसे हमने आरसीसी ले लिया सब्जेक्ट, तो हम इस तरह से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पूरा पढ़ते चले जाते हैं, और उसका अनइम्पोर्टेंट वाला पार्ट भी उसका पढ़ने में हम पूरा टाइम निकाल देते हैं। तो मैं आपको चूज़ करके सिर्फ वही टॉपिक्स दूंगा जो कि सबसे पहले आपको करनी चाहिए। और अगर आप उनको करोगे, सभी चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप पहले कर लोगे, तो आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट पहले हो जाएगा। और अचानक से आपका कोई और एग्ज़ाम भी होगा तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और देखो, जब हम किसी एक एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो अगले एग्ज़ाम का अपने आप ही मोटिवेशन आता है। तो टेस्ट सीरीज़ में भी आप इससे अच्छा परफॉर्म करोगे तो आपको आगे एग्ज़ाम के लिए भी मोटिवेशन आएगा। लेकिन अगर आप कोई चैप्टर, कोई सब्जेक्ट उठाओगे और उसको शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट करने की कोशिश करोगे, तरीका देखो यही होता है वैसे तो, लेकिन फ़िलहाल हम थोड़ा एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहेंगे। हाँ, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं आपको कि आपको सिर्फ कोई क्वेश्चन रट लेने हैं। पढ़ना आपको बिल्कुल डीप में ही पड़ेगा, उसके नोट्स पढ़ने पड़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूंगा सब चीज़ें, ठीक है। पढ़ना बिल्कुल ईमानदारी से, हम मन से।
मैं पहले ही आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है आपको करनी है। उसमें बस कुछ सवाल जवाब ये नहीं होना चाहिए कि इस चैप्टर का भी मैं ये इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ लूँ क्या। इंपॉर्टेंट हर एक चीज़ है उसके अंदर, तो आपको बिल्कुल उसी तरह से हर एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी और बिल्कुल मन से पढ़नी पड़ेगी। आपको ये वाली सोच बिल्कुल छोड़ देनी होगी कि बस मेरा किसी तरह से एक सिलेक्शन हो जाए और ये सब चीज़ें मैं छोड़ूं। इसको तो आपको देखो दिल से लगाना पड़ेगा ये सब चीज़ें। टेक्निकल, जीएस भी इवन दिल से लगा के पढ़ो उसको। ऐसा नहीं है कि बस रिजल्ट आ जाए छोड़ दूँ। ये सब डेली बेसिस की चीज़ें हैं। ये इंडिया के बारे में पता होना चाहिए आपको, हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो चलो एक बारी के लिए जीएस भी छोड़ दें, लेकिन टेक्निकल ये तो आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए। तो ये ब्लूप्रिंट रहेगा इसका। 6 दिन आपको टॉपिक्स दूंगा मैं, 7वें दिन आपको रिवीजन करना होगा या फिर टेस्ट सीरीज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा। और हर दिन आपको सभी टॉपिक्स में से सभी मतलब सब्जेक्ट में से 3 पार्ट्स हैं इसके, रीजनिंग, टेक्निकल और जीएस। उनसे मैं आपको टॉपिक्स दूंगा, छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि शायद कम है तो आप ज़्यादा कर लेना, लेकिन ये तो आपको करना पड़ेगा। जिस दिन का काम होगा उसी दिन आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट डे पे नहीं छोड़ना है। अगर आप बीच में से कभी ज्वाइन करोगे इस प्रोग्राम को तो आपको पहले उस दिन का कंप्लीट करना है और फिर आपको पीछे चलते जाना है और अपने बैकलॉग्स क्लियर करने हैं, ठीक है। रीजनिंग का भी मैं डेली एक टॉपिक दे दूंगा, फिर धीरे धीरे जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको मिक्स टॉपिक देने स्टार्ट करूंगा, ताकि आपकी एक रैंडमनेस बनी रहे और आपको करने में भी मज़ा आए ये सब चीज़ें। तो ये तो था ब्लूप्रिंट। अब बात करते हैं वर्चुअल लाइब्रेरी की। मैं वर्चुअल लाइब्रेरी फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पिछले साल से मैं ये कर रहा हूँ। और डेली वर्चुअल लाइब्रेरी है क्या, ये यूट्यूब के ही ऊपर कम्युनिटी पोस्ट पे मैं डे 1 डे 2 डे 3 करके ऐसे वर्चुअल लाइब्रेरी अपलोड कर देता हूँ। उसके अंदर आप जो भी पढ़ाई करते हो आप वहाँ पे अपडेट करते हो। इस तरह से सभी बच्चे अपडेट करते हैं। अब काफ़ी बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे पढ़ाई वाले माहौल में नहीं रहते हैं। तो स्पेशली वो पढ़ाई वाला माहौल लेने के लिए ही वो दिल्ली या फिर एक बड़े शहर में जाके कोचिंग करते हैं। और देखो मैं इतना सपोर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद से देखा है कि बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो आपको बहुत नीड है, आपकी घर पे पढ़ाई नहीं हो रही है, फिर तो ठीक है आप जाओ कोचिंग करने। लेकिन अगर माहौल वाली बात है तो यहाँ पे वर्चुअल लाइब्रेरी के अंदर सभी बच्चे अपडेट करते हैं पढ़ाई करके, तो वहाँ पे एक माहौल बना रहता है कि हाँ बाकी सब बच्चे भी पढ़ रहे हैं। भले ही आप कितनी भी दूर हों पढ़ाई वाले माहौल से, लेकिन आपको यहाँ पे पढ़ाई वाला माहौल मिल जाएगा। जब सब आप देखो कि सब बच्चे पढ़ाई करके अपडेट कर रहे हैं वहाँ पे, तो आपको भी मन करेगा पढ़ाई करने का और आप वहाँ पे अपडेट करोगे। तो जो बच्चे इस डेली गाइडेंस प्रोग्राम को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो तो अपने हिसाब से वहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, कर रहे हैं या फिर अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जो इसको फॉलो करेंगे प्रोग्राम 2 को, ठीक है, प्रोग्राम DGP 2 को, उनके लिए तो मैंडेटरी है कि डे 1 का जैसे आपको काम मिलेगा तो जितने भी बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं उनको वहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा कि जो आपको काम मिला था उसका ये वाला पार्ट आपने कर लिया, अब आपने दूसरा पार्ट कर लिया। ये उन बच्चों के लिए तो मैंडेटरी है जो इसको फॉलो कर रहे हैं। जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पे अपनी मर्ज़ी से अपडेट कर सकते हैं, उनके लिए कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन जो इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं उनको अपडेट करना है। आगे चलते हैं। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है और फीस क्या है। नॉर्मल आप सभी प्रोग्राम लेते होंगे, कोचिंग वगैरह ये सब, तो ठीक है आपको वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं, पढ़ाई का मटेरियल देते हैं, सारी चीज़ें। मटेरियल तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे से ही मिल जाएगा। मैं नीचे ही लिंक के अंदर सभी जितनी भी नोट्स हैं इंपॉर्टेंट वो आपको अपलोड करके दे दूँगा। आप अपने नोट्स से भी पढ़ सकते हो, अगर नहीं है आपके पास नोट्स तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो आपसे फ़ीस लेते हैं और फीस के बाद आपकी और उनकी कुछ ऐसी अथॉरिटी नहीं होती उनकी आपके ऊपर कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, बस आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करा देते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरी एक अथॉरिटी है। यहाँ पर आप कुछ भी समझो, मुझे बड़ा भाई समझो या गार्डियन समझो, ठीक है, या टीचर समझो, जो भी समझो, मेरी एक अथॉरिटी है आपके ऊपर। और मैं आपसे पूछूंगा रोज़ कि आपने पढ़ाई की कि नहीं की। और आप भी अगर मुझे ये अथॉरिटी दोगे तो आप डेली पढ़ाई करोगे। आपको एक दिमाग में रहेगा कि हाँ मुझसे कोई पूछने वाला है और मुझे पढ़ना है, किसी भी दिन मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ पढ़ाई। तो अगर ये चीज़ आपके साथ होगी तो आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर लोगे। और मैं बता रहा हूँ कि आप 1 महीना भी कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर लोगे डेली, तो आपको अलग से ही रिज़ल्ट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ इस गाइडेंस प्रोग्राम के ऊपर। तो आपको क्या करना है कि आपको जो भी काम मिले वो आपको उसी दिन कंप्लीट करना है, ठीक है। मेरी बस आपसे इतनी एक्सपेक्टेशन है। फ़ीस मेरी
इसलिए ज़्यादा हो जाती है क्योंकि बाकी लोगों की अथॉरिटी नहीं है आपके ऊपर, मेरी अथॉरिटी है आप लोगों के ऊपर कि आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके ऊपर कंपल्शन है कि आपको पढ़ना पड़ेगा डेली। ये फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी आपको, क्योंकि आपका मन कर सकता है भागने का यहाँ से कि नहीं आज नहीं पढ़ना, लेकिन मैं आपको भागने नहीं दूंगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और लास्ट पार्ट है टेक्निकल सपोर्ट, कि डेली गाइडेंस वीडियो में आपको वीडियोस मिलेंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ से ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, ये सब चीज़ें। टेक्निकल सपोर्ट में क्या, कि जैसे सिविल का बैकग्राउंड है मेरा, बाकी ये जो गाइडेंस प्रोग्राम है ये हर ब्रांच के लिए है, क्योंकि रीजनिंग और जीएस वाला पार्ट सेम ही आता है सभी में। टेक्निकल वाले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो जो आप दूसरे ब्रांच के होंगे। ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट में क्या कर सकता हूँ मैं, डेली बेसिस पे तो नहीं प्रॉमिस कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा तो जो भी मैं आपको डेली वीडियोस दूंगा उनके अंदर ही लास्ट में या तो आपके डाउट्स ले लूँगा जो भी आप मुझसे पूछोगे, या फिर कोई क्वेश्चंस होंगे जो भी मैं आपको काम दूंगा उससे रिलेटेड कुछ मुझे बताना होगा तो मैं उसी वीडियो में आपको बता दिया करूँगा। तो ये तो है DGP 2 जो कि आपको फॉलो करना है। और ये चीज़ समझ लो कि अगर आपके अंदर ये सुपर पावर आ गई, कंसिस्टेंसी, तो लिटरली आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो बहुत आराम से। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डे 1 की वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी कि आपका कल का टास्क क्या है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।